तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश में कुशीनगर ज़िले में अहिरौली थाना में जगदीशपुर चौराहे का दृश्य है। ये देखिए मेन चौराहा है ये जगदीशपुर का, और इसी चौराहे पर ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से मिट्टी को खुदाई करके ये देखिए नहर की मिट्टी की खुदाई करके ऐसे ही छोड़ दिया गया है बेढंग का। मतलब इस पे आदमी चल नहीं सकता। जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं मिट्टी अगल बगल किस तरह से रखा गया है, और इसी मिट्टी को अगर कोई भी आदमी उठाना भी चाहता है तो उस पे जुर्माने का डर धरा के उठाने नहीं दिया जाता है, और कहीं कहीं ना पैसा पाते हैं तो उठा भी लेते हैं। लेकिन ये हाल है, मतलब गैर जिम्मेदाराना तरह से जो भी कार्य हो रहा है, मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये देखिए ये जगदीशपुर का मेन चौराहा है और इस नहर की पुलिया है। आप इस साइड में भी देख सकते हैं कि किस तरह से देखिए, मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाकी आपको सड़क के बारे में दिखाते हैं। ये देखिए ड्यूटी लगा है। तो दोस्तों ये देखिए ये सड़क है मेन चौराहे का, आप देख सकते हैं। यहाँ के विधायक हैं रामानंद बौद्ध जी। ये चीज़ उनको नहीं दिखेगा। ये सब कुछ हो रहा है क्या, ये परेशानी आपको भी है कहीं न कहीं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है आपके चौराहे पर चाहे जहाँ भी, तो इस मोबाइल के द्वारा आप भी वीडियो बना के डालिए ताकि लोग देखें और समझें। ये देखिए इस चौराहे पर ये दूसरे तरफ जा रहा रोड है, और यह जगदीशपुर मेन चौराहे का दृश्य है। और ये हालत है एक चौराहे से सटे सड़क की, रोड की ये हालत है। आप लोग देख सकते हैं। आखिर कहाँ है ये नेता, वो विधायक, यहाँ के विधायक रामानंद बौद्ध जी कहाँ हैं? रैली बहुत बड़ा बड़ा निकलवाते हैं। ये समझने वाली बात है कि जब तक, तो ये देखिए ये दुकान किस तरह से बेचारे बताइए, ये हालत रोड की है। तो चलने वालों के लिए तो परेशानी है ही, लेकिन जो बगल में दुकान लगा के चला रहे हैं, सोचिए उनके लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कत है कि ग्राहक खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि इसी सड़क पे चलना भी है, और बगल में जो दुकान लगी है वहाँ भी बेचारे लोग किस तरह से खड़ा हो रहे हैं बचा के, कहीं गिर न जाएं। ये कीचड़, यह सार्वजनिक कीचड़ है, समझिए। यह आपके लिए भी परेशानी है। आप भी इस रास्ते से आएंगे जाएंगे तो आप भी कहीं ना कहीं इस कीचड़ में फंस सकते हैं, कहीं गिर सकते हैं, आपको भी कीचड़ लग सकती है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे और भी दुकानें हैं। ये देखिए ये हालत है उस सड़क की, उस जगह की जहाँ पे
इतनी दुकानें हैं, बताइए कैसे कोई भी ग्राहक आएगा जाएगा, कैसे जाएगा। ये देखिए ये हालत है। यह मेन रोड है जाने के लिए, और मेन चौराहे से ये देखिए यह रोड कटा हुआ है, और ये कहीं दूर का दृश्य नहीं है, यहीं पर पास में ही हैं इस समय जो विधायक हैं रामानंद बौद्ध जी। लेकिन इसके विषय में नहीं बात करेंगे, चुनाव का समय है तो यही नेता बहुत बड़ी बड़ी रैली निकलवाएंगे प्रचार के लिए, लेकिन इसके बारे में शर्म नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता है कि जनता मूर्ख है। तो आप लोग मूर्ख मत बनिए। ऊपर वाले ने अच्छा खासा दिमाग दिया है, खोपड़ी दिया है, उसका इस्तेमाल कीजिए और सही प्रत्याशी चुनिए, चाहे कोई भी हो। यह आवाज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी पार्टी विशेष से मत लीजिएगा, एक सच्चाई के नज़र से देखिएगा, क्योंकि जब आप पार्टी की नज़र से देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ नहीं दिखेगा, आपको बस ये लगेगा कि ये पार्टी की बुराई कर रहा है। आप हमारी जो भी बातें हैं, जो भी वीडियो है, सिर्फ एक सच्चाई की नज़र से देखिएगा। अभी सोचिए आप लोग कि क्या हालत हो रही होगी यहाँ के दुकानदार या फिर ग्राहक या फिर चलने वाले मुसाफिर के लिए क्या हालत होगी, ये आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ का रोड ये देखिए, अब देखिए ये कैसे जाएंगे, अब देखिए ये भैया जा रहे हैं, कैसे जाएंगे। इधर पानी लगा है, इधर दुकान खुला, उधर भी दुकान खुला है। हाँ सही बोल रहे हैं। देखिए ये भैया देखिए, इसी रोड से इनको जाना है और ये बता रहे हैं ये पैदल हैं। अब सोचिए पैदल जाने के लिए भी इनको सोचना पड़ जा रहा है, तो सोचिए। हाँ, मतलब यहाँ ये है कि ये जो सड़क की हालत है, इसमें पैदल चलना भी मुनासिब नहीं है। जिस तरह से दुकान लग गई है, जिस तरह से यह रोड की हालत है, इस हिसाब से कोई भी आदमी, पैदल चलने वाला आदमी भी इस कीचड़ में होके ही जाना पड़ेगा। और यह रास्ता गिधा ग्राम सभा होते जाता है, ये वहीं के हैं भाई साहब और ये बता रहे हैं। देखिए हमारी जो गाड़ी है बोलेरो, बताइए, आज लेके आए हैं, रोज नहीं लेके आते देखिए हैं। ये इतना तेल नहीं मेरे पास, महंगाई हो गया है ज्यादा। हाँ बताइए। नहीं कि रोज नहीं आएंगे, ड्राइवर लेके आए, वहीं खड़ा किए हैं, ऐसे जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी कीचड़ है, इधर दुकान लगी, इधर पानी है, उधर भी दुकान है, इधर भी दुकान है, कैसे हम जाएं? सही कहने का मतलब एकदम सही बोल रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस बात को समझिए आप लोग, कैसे जाएंगे? ये जो भी बोल रहे हैं कि आप जानिए, हम पुलिस से बात कर लेंगे। ये लोग पुलिस से बात कर रहे हैं सब। यहाँ समस्या भाई साहब के बताने से ये तो आपको दिख रहा होगा कि अगर यह सड़क नहीं बनी तो ये बेचारे दुकानदार वाले हैं, तो ये कहाँ जाएंगे। और इनका कहना भी सही है कि हम कहाँ जाएं, तो जो भी जगह बचेगा उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये सारी गलतियां है किसकी? जो मौके पर विधायक यहाँ का है, चाहे जो भी नेता है, लेकिन यहाँ पर जो विधायक है रामानंद बौद्ध, ये कहीं न कहीं उसकी गलती है। और आज चुनाव का समय है इस क्षेत्र में। हाँ, कभी तो नहीं आए हैं उस क्षेत्र में। आप बताइए, कभी नहीं क्षेत्र में आए हैं, बताइए ये बता। रामानंद बौद्ध कभी क्षेत्र में आए ही नहीं है, सब बहरिया में कभी नहीं आए हैं। ये बात है, कभी नहीं आए हैं, ये नहीं आए हैं और दलाल है। हाँ वो दलाल है। अब आप लोग इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। बात ही है कि समकक्ष रखते हैं। सही बात ही है कि नहीं करते हैं, एकदम सही है, नहीं बेचे वाला घर का है हम। सही है। मतलब ये है कि यहाँ पे अगर वो नेता ऐसा कर रहा है, और ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे ही नेता मिलेंगे कि जब चुनाव का समय आता है तो जनता को किस तरह से मूर्ख बनाना है
ये सीख लिए हैं सब। तो ये समझना ज़रूरी है आपके लिए कि बताइए, आपके सामने ये बताए हैं आपको कि किस तरह से, बताइए इनका ये जो गाड़ी है इसी कचरे से होके किसी तरह से जाके किनारे खड़ा किए हैं। इनके लिए वो जगह भी मुनासिब नहीं है, खड़ा करने के लिए भी जगह सही नहीं है। ये हालत है, जगह होते हुए भी जो जगह है उसकी हालत आप लोग सामने देख रहे हैं। तो ये अरे बात यहाँ डर काहे के लिए लगे भाई? अरे कोई भी नेता हो, नमस्कार, कोई भी नेता हो तो नेता किससे बना है? हम ही से बना है ना, तो हम काहे डरेंगे? कोई भी नेता हो साला, वो चाहे मौके पे हो चाहे कल को हो, कभी हो भाई। ये समझना ज़रूरी है। ये रोड की हालत है, आप एक साइड में देख लिए, दूसरे साइड में भी देख लीजिए, ये हालत है। और ये नहर खुदाई का काम हुआ है तो बस पैसा भजाना है और किसी तरह से काम दिखाना है कि नहर खुदाई हो गया। किस तरह से मिट्टी को ऐसे छोड़ दिया गया। अब कोई भी आदमी मिट्टी उठाता है तो उसी पे अपना पॉकेट गर्म करने के लिए डरा के उस मिट्टी को उठाने के लिए पैसा ले लेते हैं सब। तो ये समझना ज़रूरी है। इसी तरह से आवाज़ उठाते रहेंगे। हाँ, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। ड्राइवर हम ये देखिए, ड्राइवर साहब हमको तकलीफ हो रहा है। देखिए इनको भी तकलीफ हो रहा है, ये समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। गाड़ी हमारा साइड नहीं हो पा रही है। बताइए, इनकी गाड़ी साइड नहीं हो पा रही है और सामने देख भी सकते हैं क्या हालत है। खैर, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, इसीलिए मैं नंबर बोला तो बोल देते नहीं उनके। अभी कुछ दिक्कत नहीं भाई, ये समझना जरूरी है। बोल देता हूँ, लाइसेंसी ड्राइवर हूँ। टेंशन मत लीजिए भाई साहब, टेंशन मत लीजिए। हमको रोड साफ चाहिए। पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ तो आवाज़ उठाता ही हूँ, लेकिन अगर कोई अधिकारी भी गलत है तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाऊंगा इसी तरह से। और ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि आपके अंदर का जो डर है वो भग जाए। तो दोस्तों, अभी भी समय है, हमारे YouTube चैनल PNS आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए और हमें मजबूत बनाइए। क्योंकि ये जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सब लड़ाई आपकी ही लड़ाई है, इसलिए सपोर्ट कीजिए। आप YouTube पे बहुत से मनोरंजन देखते हैं, सब्सक्राइब करके आनंद लेते हैं, लेकिन एक बार गौर कीजिएगा कि हम मनोरंजन तो नहीं है, लेकिन आपकी एक ज़रूरत है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। तो लेट मत कीजिए, हमारे चैनल PNS आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।